हेलो भाई, स्वागत है आपका लेवल अप एरिक के एपिसोड 199 में। चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में एरिक को दिखाया जाता है जो कि नहा रहा होता है और वहीं वो हुलियन के बारे में भी सोच रहा होता है कि हुलियन यहाँ पे क्या कर रही है। ये असल में ये हुलियन तो नहीं, असल में हुलियन की डॉल बॉडी होती है। एरिक सोच रहा होता है अगर हुलियन यहाँ पे है तो मुझे पक्का यकीन है कि वो सारे लोग वहाँ से बच के निकल गए होंगे और वो पूरी तरह से सेफ होंगे कि नहीं मुझे ये भी नहीं पता। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या करूं। क्या मुझे उनकी फ़िक्र करनी चाहिए? क्या वो लोग ठीक होंगे? और उसे बार-बार फ़िक्र हो रही होती है उन सभी लोगों की, यानी अपने टीममेट्स की। और एरिक जो होता है वो बात लेना बंद करता है और यही सोच रहा होता है कि मेरे को अब इससे क्या, अब मैंने उनको छोड़ दिया और मैं अपनी नॉर्मल सी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, तो मैं उनके बीच में बोलने वाला होता कौन हूँ? उनकी लाइफ़ में आने वाला होता कौन हूँ? मैं आप सबके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। हुलियन अभी यहाँ पे है नहीं। हुलियन ने अपनी एक डॉल बॉडी क्रिएट की थी जो कि एक क्लोन था, जो कि एरिक के टीम के साथ था। आपने देखा होगा पिछले एपिसोड्स में, आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट पड़ी है। हुलियन की जो डॉल बॉडी थी वो एरिक की टीम के साथ थी। तो वही जो हुलियन की डॉल बॉडी होती है उसके अंदर असल में गॉडेस ऑफ लाइट आ जाती है। इसीलिए जो हुलियन की जो डॉल बॉडी होती है वो कभी-कभार इतना अजीब बर्ताव करती है। पर असल में जो हुलियन की डॉल बॉडी की मेमोरीज़ है और उसकी जो सोल है वो भी है, पर और उसके साथ जो गॉडेस ऑफ लाइट है वो भी है। मतलब एक ही बॉडी में दो लोग हैं। स्टार्टिंग में वो दिखाते हैं हुलियन को बोलते हुए, जो कि बोल रही होती है हुलियन की डॉल बॉडी की जो वो होती है सोल, वो बोल रही होती है गॉडेस ऑफ लाइट से कि मैं समझ गई आपके कहने का मतलब क्या है, क्योंकि आप ऑरेकल ऑफ गॉडेस और गॉडेस ऑफ लाइट, तो आपके पास इतनी एनर्जी नहीं थी, इतनी पावर नहीं थी कि आप अपने लिए एक अलग से जो है बॉडी क्रिएट कर सको। तो इसीलिए आपने मेरी जो डॉल बॉडी है उसको बोरो करने का सोचा। क्योंकि गॉडेस ऑफ लाइट जो कि हुलियन से कहती है, हुलियन की डॉल बॉडी से कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, मेरे पास ज़्यादा पावर नहीं थी तो इसीलिए मैंने तुम्हारी डॉल बॉडी को बोरो कर लिया है थोड़ी देर के लिए। फिर को सबको बताती है कि असल में वो है गॉडेस ऑफ लाइट, गॉडेस ऑफ डार्कनेस की सिस्टर भी आप कह सकते हो, यानी कि गॉडेस ऑफ लाइट अल्टिया। एक तरह से कीवियर की सिस्टर भी कह सकते हो, कीवियर यानी गॉडेस ऑफ डार्कनेस की सिस्टर। गॉडेस ऑफ लाइट हुलियन से कहती हैं, हुलियन की डॉल बॉडी से कहती हैं कि तुम्हारा शुक्रिया यहाँ पे सबको एक्सप्लेन करने के लिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी बात हो गई, जिससे मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कि हुलियन कहती है, हुलियन की डॉल बॉडी कहती है, तो मैं डॉल बॉडी नहीं कहूँगा, अब हुलियन कहूँगा, तो अब समझ जाना कि वो डॉल बॉडी की सोल है। जो हुलियन की डॉल बॉडी यानी हुलियन होती है वो कहती है, नहीं मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है कि गॉडेस ऑफ लाइट मेरी इस डॉल बॉडी में आए हैं। क्योंकि गॉडेस ऑफ लाइट वहाँ पे खाना खा रही होती है जो कि इंसानों ने बनाया होता है, तो वो कहती है इंसानों जो यहाँ पे अर्थ पे जो इंसान रहते हैं वो जो खाना बनाते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब रेथिना पे जो खाना बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है। खा पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब खा के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पर मैं ये कुछ ज़्यादा ही खा लूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। हुलियन कहती है कि कोई नहीं, आप जितना चाहे उतना खा सकते हो, वैसे भी मैं एक डॉल बॉडी, मुझे ज़्यादा दर्द नहीं होगा खाने से। ल्यूट सोच रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक वुमेन में दो वुमेन की सोल है। यार कहता है दिखने में तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सा है, बट सच तो यही है कि हुलियन के अंदर गॉडेस ऑफ लाइट है। जबकि लेआउट कहता है हाँ तुमने सही कहा, वैसे ये भी बात है। एरिक कहता है वैसे देख के तो यही लगता है कि ये वाकई में असल में ही ओरेकल ऑफ गॉडेस ऑफ लाइट है, और ये बिल्कुल कीवियर की तरह ही लगती है क्योंकि ये कीवियर की सिस्टर गॉडेस ऑफ लाइट है इसलिए। हुलियन खड़ी होती है और कहती है बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, यानी कि गॉडेस ऑफ लाइट। जबकि एरिक को थोड़ा बहुत शक होता है, उसे लगता है कि शायद ये ज़ेनोविया का भी प्लान हो सकता है, बट वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा कोई ज़ेनोविया का प्लान हो सकता है, बट मुझे फिर भी नज़र रखनी होगी। क्योंकि गॉडेस ऑफ लाइट कहती है फिर चलो चलो क्यों ना बाहर चलते हैं और सिटी में एक्सप्लोर करते हैं। एरिक कहता है पर क्यों, यहाँ पे क्यों नहीं? जबकि जो गॉडेस ऑफ लाइट होती है वो बोलती है मैंने कहा कि हम सिटी में जाएंगे, इसका मतलब हम जाने वाले हैं क्योंकि तुम्हें लगता है कि ओरेकल ऑफ गॉडेस ऑफ लाइट यहाँ पे इस मैली पे प्लेस पे रुकने वाली है कि मैं गॉडेस ऑफ लाइट हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसी छोटी सी जगह पे नहीं रह सकते। अरे कहता है हमें यहाँ पे डिस्कशन की ज़रूरत है। जबकि लाउड कहता है तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो, ये मेरा घर है ना कि कोई डिस्कशन वाला रूम है। लाउड कहता है कि अगर उन्होंने ढूंढ लिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हुलियन के साथ हूँ तो मेरे को वो लोग छोड़ेंगे नहीं। एरिक जो होता है वो हुलियन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है और यहाँ पे डिस्कशन करना है। असल में वो हुलियन तो नहीं होती है, वो गॉडेस ऑफ लाइट होती है जो कि एरिक को देखती है कि एरिक ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो थोड़ा शर्माते हुए गुस्सा करती है। गॉडेस ऑफ लाइट कहती है इंसान की कि तेरी हिम्मत कैसे, तूने मेरा हाथ कैसे पकड़ा, तो ठहर की कमीने कहेंगे तेरी हिम्मत कैसे हुई, और तो मुझे पता है तू कितना ज़्यादा यहाँ पे कमीना इंसान है। और फिर उसके बारे में बोला बोलने लगती है। एरिक को समझ नहीं आ रही होती है कि आखिर ये गॉडेस ऑफ लाइट उसके बारे में क्या बात करी है। एरिक कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? गॉडेस ऑफ लाइट कहती है
मेरे सामने ऐसा डम बनने की एक्टिंग मत करो, मुझे पता है कि तुम कितने कमीने हो। जबकि ये लेआउट कहता है कि ज़्यादा चिल्लाओ मत, नेबर्स हमारी बात सुन सकते, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। गॉडेस ऑफ लाइट कहती है कि मैंने हुलियंस की मेमोरीज को रीड किया है, हुलियन की डमी बॉडी की मेमोरीज को रीड किया है जब वो तुम्हारी टीम के साथ थी, जहाँ पे कीवियर भी तुम्हारे साथ थी। और मुझे पता है तुमने कीवियर के साथ कितनी गंदी हरकत की है, यानी मेरी सिस्टर के साथ कितना ज़्यादा बुरा किया है। क्योंकि हुलियन कहती है नहीं नहीं गॉडेस ऑफ लाइट को कोई गलतफहमी हो रही है। फिर यहाँ पे जब वो होती है वो बोलती है गॉडेस ऑफ लाइट, अच्छा हुलियन मैं समझ गई, तो तुम्हारी ये सब इमेजिनेशन थी, तुम अपने मन में ये सब क्रिएट कर रही थी। और क्या वाकई में इन दोनों के बीच में ऐसा रिलेशनशिप है, तो कितना ज़्यादा ये डिसअपॉइंटिंग है। क्योंकि गॉडेस ऑफ लाइट कहती है तो अच्छा तुम्हारा और कीवियर का ये रिलेशनशिप है, अगर मैं कीवियर की पूरी बॉडी को बदल देती हूँ तो तुम शायद उससे हेट करने लग जाओगे, और अगर तुम फिर भी उसे प्यार करते हो तो तुम फिर 6 ही माने जाओगे। लेआउट कहता है कि तुम किसको कह रही हो, और तुम आखिर ऐसा क्यों कह भी क्यों रहे हो, तुम ये नहीं कह सकती, गॉडेस ऑफ लाइट कह रही होती है इसलिए। और एरिक गॉडेस ऑफ लाइट को बताता है कि असल में उसने कीवर के साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया जैसा वो सोच रही है। एरिक चलाते हुए कहता है अगर तुम्हारे ऐसी बात है और तुम्हें यही लगता है तो ठीक है, मुझे मतलब नहीं, जैसा तुम कहती हो वैसे ही मैं करूँगा। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है इसके लिए सॉरी, मैं अपना हाथ भी धोने जा रहा हूँ। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो ज़ैंग लूजिंग को बचाने के लिए, और साथ ही वो डिप्टी कमांडर को भी बचाने के लिए। छोटी लड़की लो रही होती है और यहाँ पे लियोट कहता है कि बस करो, इतना चलाना बंद करो। लाउड कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे डिप्टी कमांडर को बचाने के लिए आए हो, अच्छा उस इंसान को बचाने के लिए आए हो, बट तुम्हारा ये जो मिशन है वो पॉइंटलेस है। अच्छा लग रहा है तुम्हें खुद से उस रियलिटी को देखना चाहिए जिससे तुम्हें पता चले कि आखिर बात क्या है। उसके बाद जाके तुम हम डिप्टी कमांडर को बचाने का ख्याल ही अपने मन से हटा दोगे। फिर हमारा जो लाउड होता है उसे प्रिजन सिटी में लेके आता है। लाउड और साथ ही एरिक और हुलियन होते हैं, ये वो गॉडेस ऑफ लाइट होती है। एरिक कहता है यहाँ पे तो बहुत सारे प्रिजनर हैं, इनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता होगा, जबकि वो लाउड कहता है कि ये सब लोग डिजर्व करते हैं। यहाँ पे वो उन्हें प्रिजन सिटी के एकदम अंदर ले आता है जहाँ बहुत सारे प्रिजनर होते हैं और होली जो है मेंबर होते हैं होली के, मतलब जितने भी होते हैं होली नाइट्स के सारे मेंबर्स होते हैं। एरिक कहता है तो पलाडियंस क्रॉप्स के भी बहुत सारे मेंबर्स हैं। लाउड कहते चलाने की ज़रूरत है, मुझे पता है ये लोग कितने ज़्यादा कमीने हैं। पलाडियन फोर्स के सारे जितने मेंबर्स वगैरह थे पलाडियन कॉर्प्स के, वो सारे मेंबरों को यहाँ पे जेल में कैद किया हुआ है क्योंकि वो सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा गुनाह किया है। जितने भी पलाडियन कॉर्प्स के जितने मेंबर्स है वो सारे ड्रग्स पे ही जिंदा रहते हैं, इससे बढ़िया होता है वो मर जाते। और जबकि यहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट है तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत सब कुछ ठीक हो जाए, गॉडेस ऑफ लाइट हमारी मदद करे ये सब ठीक करने के लिए। जबकि एरिक कहता है मुझे मतलब नहीं, चाहे यहाँ पे कितने भी मेंबर्स हो, अगर वो सारे साथ मिल जाते हैं और साथ ही जो वो मतलब नाइट्स का लीडर है कमांडर है वो भी हमारे साथ मिल जाता है तो हो सकता है हम फिर से ये जंग जीत लें। जबकि वो कहता है लाउड कि हाँ तुम्हारी तरह उसने भी यही कहा था, ज़ैंग लूजिंग ने भी यही कहा था। ऐसे पलाडियन ऑर्डर के जो है ग्रुप के लीडर कमांडर के पास लेके गया था और उसे मिलवाने गया था। फिर वहीं कमांडर को दिखाता है जो कि हंस रहा होता है और कहता है कि एम्बुश के किंग ज़ैंग लूजिंग, बोल सकते हो मास्टर ऑफ एम्बुश ज़ैंग लूजिंग, बताओ तुम्हारे यहाँ पे आना कैसे हुआ। तो यहाँ पे ज़ैंग लूजिंग बताते हैं कि असल में वो यहाँ पे हेल्प लेने के लिए आया है कमांडर की, जिससे वो आगे चल के ये सारे डार्कनेस को ख़त्म कर सके और जितने भी लोग हैं उन सबको आज़ाद कर सके। ज़ैंग लूजिंग बोलता है कि यहाँ पे सब तुम ही हो जो कि हमारी हेल्प कर सकते हो, तुम्हें हमारे साथ मिल जाना चाहिए और काम करना चाहिए, हमारे साथ मिलो और कॉपरेट करो, हम आगे चल के इस पूरी जगह को दोबारा से पहले से कर देंगे। ये कमांडर उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे कितनी बार बताऊँ कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा फ़ायदा नहीं होने वाला, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते सिवाय मरने के अलावा, हम जैसे छोटी बीइंग जो कुछ नहीं कर सकती ह्यूमन बीइंग। जबकि ज़ैंग लूजिंग उसे कह रहा होता है कि हमें जस्टिस के लिए करना होगा, हमें हमारी जस्टिस के लिए सबसे लड़ना होगा और हमें लड़ना ही होगा। क्योंकि ज़ैंग लूजिंग मतलब कमांडर हंसते हुए खड़ा होता है और कहता है क्या कहा बच्चे ने अभी, वो जस्टिस के लिए लड़ना चाहता है। बेटा अभी तेरे को नहीं पता कि हमारे सामने जितने भी दुश्मन हैं आखिर वो लोग हैं कौन। ये जो मेरी आँख देख रहा है ना, जो मेरे पास है भी नहीं, उन्हीं आँखों से मैंने देखा था और मैं समझ भी सकता हूँ कि वो लोग कितने ज़्यादा खतरनाक और डरावने हैं और उनकी पावर लेवल क्या है। और अगर हम पूरे जगह पे और पूरे जितने भी लोग हैं उन सबको इकट्ठा करके फाइट करें तभी हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, हमारे दुश्मन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उन सबके सामने तो हम बिल्कुल चीटी मकोड़े जैसे हैं, मतलब एक तरह से कीड़े मकोड़े जैसे। पहले तो आते हैं आर्चएंगल जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो डेथ के बाद क्रिएट होते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं और किसी को भी जान से ख़त्म कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा उनकी पावर है। उन सबके सामने तो हम तो सिर्फ कीड़े मकोड़े जैसे हैं जो तो वो चुटकी बजाते हम सबको मार सकते हैं। और दूसरा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है जो कि वही है जो कि गैराहान है, जो कि इसकी पावर गॉड लेवल तक की है और वो एक तरह से गॉड भी कह सकते हो। कमांडर बताता है कि इतने सारे पावरफुल लोग के सामने कोई भी कुछ नहीं बोलता और ये सारे लोग तो ये भी मानना बंद कर दिए कि कोई भी ज़्यादा गॉड इससे सब जिंदा बची है। और एक छोटा सा कमज़ोर सा बच्चा यहाँ पे मुझे बताने आया है कि जस्टिस के लिए हमें लड़ना चाहिए। तुम्हें जस्टिस भी क्यों चाहिए, तुम्हें जस्टिस की क्या ज़रूरत है, तुम्हें यहाँ पे जीना पड़ेगा क्योंकि हमारे सामने बहुत ज़्यादा खतरनाक एनिमीज़ हैं।
तुम जैसा कीड़ा मकोड़ा उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। ज़ैंग लूजिंग की पूरी तरह से फट जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है, जबकि उसे लाउड रोकने की कोशिश करता है पर वो दूर भाग जाता है। और कमांडर फिर कहता है बैकग्राउंड में कि अपना पूरा ट्राई करना जस्टिस के लिए। फिर लॉर्ड बताता है उस दिन के बाद से जो पूरा ज़ैंग लूजिंग था पूरी तरह से बदल गया और पूरी तरह से चेंज हो गया एक तरह से। फिर उसने भी यहाँ पे रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया और फिर वो उसने समझा कि वो आगे कुछ नहीं कर सकता, फ्यूचर को नहीं बदल सकता और आगे आने वाले भविष्य को नहीं बदल सकता, इसलिए उसने भी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया। एक ऐसी रियलिटी जहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे तुम इस रियलिटी से बच सकते हो और उसके सामने होती है एक रस्सी जिस पे सुसाइड करते हैं। यानी कि तुम इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते तो तुम्हारे लिए बेहतर रास्ता यही है कि तुम मर जाओ। और इसी के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मोटिवेशन के लिए मिलता है अगले वीडियो। बाय।